हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप जस्ट ये पूरा वीडियो देख के ही कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो अपने हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट की। ठीक है, और मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक आपका ये यही खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज a tree break due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 डिग्री with it। ठीक है, अब क्या है, एक पेड़ है समझ लो। ये एक्स वाई जो आपको लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ का एक पेड़ है। ठीक है, होता है ना एक पेड़ है। अब पेड़ टूट गया किसी पॉइंट से। सो हमने जो यहाँ पॉइंट लिया वो पॉइंट ए है, यहाँ से पेड़ टूट गया। अब टूट के कहाँ गिरेगा? इस टाइप से गिरेगा ना, ये ब्रेक होने के बाद तो ऐसे ही गिरने वाला है सरफेस पे। तो जब वो सरफेस पे गिर रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बताया है इसमें? 30 डिग्री का। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट क्या है ट्री का? ये है। और हमको पता है ट्री जब खड़ा है तो परपेंडिकुलर ही होगा सरफेस पे। सो फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये जो फुट ऑफ ट्री है दैट इज व्हाट ये पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया आपको? 8 मीटर्स। ठीक है, सो इस टाइप से हम एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो जब हमसे हाइट ऑफ ट्री की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक्स और ये वाई का एडिशन निकाल लें, दैट मीन्स ये ट्री की हाइट हो जाएगी, है ना। तो हमको पता है कि जब वो ब्रेक हुआ ए से, तो जो ये लेंथ वाई है वही लेंथ ये ए सी का भी होगा वाई, है ना। यहाँ से टूट के वो कहाँ गिरा? पॉइंट सी पे गिरा। इज इट क्लियर? सो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम इसका? सो टू सॉल्व दिस विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। सो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी को देखो तो आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो एक्स फाइंड करना है हमको। अब एक्स और दिया क्या है? बेस दिया है आपको, है ना। सो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें आपको परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड और बेस दिया होता है? तो वो है tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर दैट इज ए बी बाय बी सी। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan 30? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है ना। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से जानते हो, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज 1/√3। नाउ वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट किया हमने? एक्स। इन बी सी इट इज गिवन एज 8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 न्यूमरेटर में चले जाएगा, 8/√3 मीटर्स। ये मिल गया हमको एक पार्ट का लेंथ ट्री का। जहां से टूटा वो पार्ट का मिल गया। अब जो टूट के नीचे गिरा है वो पार्ट कौन सा है? वाई। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? अगेन क्या करेंगे हम? इन ट्राइंगल विल राइट, ये सेकंड पार्ट है। सेम इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है ना, एबीसी ट्राइंगल का ही पार्ट है वो। तो हमको कौन सा पार्ट फाइंड करना है? वाई। अब ये वाई कौन सा साइड है ट्राइंगल एबीसी का? हाइपोटेनियस साइड है, ये 90 डिग्री के अपोजिट में, राइट। और अगेन हमको बेस दिया हुआ है 8। सो व्हाट वी कैन डू इज, ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों आते हैं? वो है कॉस। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी सी बाय हाइपोटेनियस ए सी, है ना। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो तो √3/2 होती है कॉस 30। ओके, एंड बी सी इज ऑफ 8। ए सी मीन्स वॉट? वाई। ये तो कैलकुलेट करना है हमको। नाउ रीअरेंज इट, सो वाई इज इक्वल्स टू वॉट? 16/√3, है ना। ऐसे हो जाएगा 16/√3। इज इट क्लियर? सो जब हमको हाइट फाइंड करना है ट्री की तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई का एडिशन। देखो वाई तो मिल गया हमको, है ना। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? 8/√3 प्लस 16/√3। कितना हो रहा है ये? 8 + 16 24/√3, है ना। अब क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल है, तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। कैसे? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3, ऊपर 24/√3। सो 3 इंटू कितना? 24, 3 8 सा। सो
8 √3 meters इज द आंसर। ठीक है, जिसको आप फर्दर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। 8 इंटू क्या करेंगे हम उसमें, 1.732, जो √3 की वैल्यू भी है। किसी क्वेश्चन में वैल्यूज दी होती है, ठीक है, नहीं दी होती है तो आप कर भी सकते हो उसको। अब इसको मल्टीप्लाई करके फर्दर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको ना। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, इधर आप आंसर अपना इन टर्म्स ऑफ रूट भी रख सकते हो। कई बार क्वेश्चन में रूट्स की वैल्यू दी होती है तो वो बोलता है कि डेसिमल्स में आंसर चाहिए, तो आप डेसिमल्स में भी दे सकते हो आंसर। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज गिवन एज अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम एंगल। अब देखो, एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर्स की हाइट है। ठीक है, अब 1.5 मीटर की हाइट है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब एक बिल्डिंग है देखो, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है सी ई से। सी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर्स की। ठीक है, हाँ, तो सी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर्स की। और जो बॉय है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर टॉल बॉय। सो वो इनिशियली ए एफ पॉइंट पे, ए एफ लोकेशन पे खड़ा है। ठीक है, ये दिख रहा है हमको, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर बॉय की। अब वो क्या कर रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इनिशियली जहां वो खड़ा था वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है उसको, 30 डिग्री का, है ना। बिल्डिंग को जब वो देख रहा है वो 30 डिग्री पे। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के आप क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें क्या होता है ना कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो जब वो बिल्डिंग से दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहेगा। जैसे ही आप बिल्डिंग के क्लोज जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, है ना। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि अगर आप कोई बड़ी से टावर से दूर खड़े होते हो तो आपको जस्ट थोड़ा सा ऊपर मुंडी करने पे ही दिख जाता है हमको टावर, है ना। जैसे ही आप उसके क्लोज जाते हो तो आपको पूरा हमारा जो हेड है वो ऊपर करके देखना होता है। दैट मीन्स क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाना होता है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बड़ा होता है वो कहाँ देना है, तो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। जब भी आप क्लोज हो किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा उसके टॉप को देखने का, और जब आप उससे दूर हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, कम। ठीक है, नाउ yes, so angle of elevation from its eye to the top of building increases from 30 to 60 as he walks toward the building। अब देखो, जब वो इस लोकेशन पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, तो जब वो वॉक करके गया फ्रॉम पॉइंट एफ टू क्यू, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया, 60 डिग्री पे आ गया, जब वो टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस ओनली। ये जो एक्स डिस्टेंस है ना फ्रॉम पॉइंट एफ टू क्यू, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना उसने वॉक किया ये हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है कि ए, ये जो एफ क्यू डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस किसका होगा, ए और ए टू डी का भी होगा, राइट। ए टू डी का भी तो सेम डिस्टेंस होगा ना, एक्स। इज इट क्लियर नाउ। सो टू सॉल्व दिस व्हाट वी हैव टू डू, देखो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल एक कंसीडर करेंगे। ये दिख रहा है हमको, ये एक ट्रायंगल बना रहा है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी डी सी। तो अगर आप देखो ए बी सी ट्रायंगल से, ए बी सी ट्रायंगल से अगर हम ए बी का लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब ये वाला लेंथ अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें से बीडी के लेंथ को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। ये जो बड़ा लेंथ है उसमें से ये लेंथ को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको ये वाला लेंथ मिल जाएगा हमारा, जो हमको एडी फाइंड करना था या एफ क्यू फाइंड करना था, राइट। सो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ पे अटेंशन। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन फाइंड करना है हमको। सो विल कंसिडर इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। अब एबीसी ट्रायंगल में अगर आप देखो तो सबसे पहले ईसी का लेंथ दिया है हमको, कितना है वो, ईसी का लेंथ है 30 मीटर्स का, और ए एफ कितना है 1.5। अब ए एफ जितना होगा वही तो बीई भी होगा, बीई का लेंथ भी तो 1.5 हो गया ना। सो अगर बी का लेंथ 1.5 है तो बीसी कितना, सो सी को माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, यू हैव टू राइट फर्स्ट एज वी नो ए एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, बीई, ओके, एंड वी नो
AF इज इक्वल्स टू बी, सो देयरफॉर बीई कितना हो जाएगा 1.5 मीटर्स। बस बी मिल गया हमको 1.5। एंड हमको क्या करना है, सीबी का लेंथ फाइंड करना है। तो सीबी कैसे मिलेगा हमको, देखो सीई, सी जो ये एंटायर लेंथ है इसमें से कौन सा लेंथ हटा देंगे हम, बी को हटा देंगे, ये जो बी का लेंथ है वो हटा देंगे, तो बचा हुआ सीबी हुआ ना, है ना। सो सीबी, सॉरी सीई माइनस ऑफ बीई, सीई में से बी माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा, सीबी मिलेगा। तो सी कितना है 30, बी कितना है अभी हमने बताया 1.5, सो सीबी कितना हुआ, सो देयरफॉर सीबी इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर्स। क्या, सीबी मिल गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था सीबी फाइंड करना। नाउ पे अटेंशन, नेक्स्ट वन। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी हम देख रहे थे ना, सो एबीसी ट्राइंगल में अगर आप देखो तो बेस कौन सा है, साइड एबी जो है वो बेस है आपका, और ये क्या हुआ इसका हाइट, है ना। सो अब हम हमारे पास बीसी का लेंथ मिल गया हमको, कितना है बीसी का लेंथ अभी निकाले हमने 28.5 मीटर्स, ये आपको बीसी का लेंथ मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है, एबी। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो ऐसा फॉर्म है जिसमें आपके पास हाइट है, हमको बेस फॉर्म करना है तो tan यूज करेंगे ना, और डिग्री कितना है इसका 30 डिग्री। सो वी विल यूज tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, BC बाय AB। ओके, सो tan वैल्यू ऑफ tan 30 कितना है, वैल्यू ऑफ tan 30 होता है 1/√3। BC की वैल्यू 28.5, ए बी वी हैव टू फाइंड। सो जब आप ए बी फाइंड कर रहे हो जस्ट रीअरेंज कर लो, ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 28.5 मीटर्स। मिल गया आपको ए बी, मतलब ये एंटायर लेंथ मिल गया जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है ए बी, है ना। अब हमको इसमें से दूसरा लेंथ कौन सा फाइंड करना है, डीबी। अगर आपको डीबी मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, ए बी में से डीबी हटा दोगे तो एडी मिल जाएगा। यही तो चाहिए हमको, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जब वो मूव कर रहा था टूवर्ड्स द टावर। So to calculate dB, what we have to do in triangle DBC. Okay. So here we will take again perpendicular and base. We have to compare. So tan 60 degrees is equals to what? BC by B. Okay. So now tan 60 means it is equals to how much? √3. ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हमको बार बार देखना पड़ रहा है टेबल, अगर देखना पड़ रहा है तो अच्छे से रिवीजन कर लो। वैल्यू ऑफ BC इज 28.5 एंड वैल्यू ऑफ BD यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। सो आफ्टर रीअरेंजिंग इट, BD इज इक्वल्स टू 28.5, और ये √3 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये BD न्यूमरेटर में जाएगा। रीअरेंज करना तो आता ही होगा आपको, है ना। नाउ दिस विल बी द वैल्यू ऑफ BD। अच्छा, तो क्या फाइंड करना था हमको, AD फाइंड करना है ना। टू फाइंड AD, देखो ये AD हमको फाइंड करना, मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आए। हम्म, ये दिख रहा है AD, ये हमको निकालना है ना AD का लेंथ। कैसे निकालेंगे, जब हम ये पूरे लेंथ में से BD को माइनस कर देंगे, राइट। बस, तो हमको यही करना है। अब क्या करेंगे, टू कैलकुलेट AD व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू सब्सट्रैक्ट BD फ्रॉम इट। So AB minus of BD. Value of AB is how much? It is 28.5 √3, है ना। ये √3 भी तो न्यूमरेटर में जाएगा। सो 28.5 √3 माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ BD, ये अभी निकाला है हमने, दैट इज 28.5 by √3। ओके, सो जस्ट we can take 28.5 as common and √3 माइनस ऑफ 1 विल गेट by √3। सो ये क्या हमने क्या किया, कॉमन निकाला है 28.5 को। सो अंदर बचा
√3 -1/√3। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? बाय मिक्स फ्रैक्शन। 28.5 ब्रैकेट √3 इंटू √3 3 -1/√3, है ना? सो दैट इज कितना हो जाएगा ये? 28.5 इंटू 2/√3। इज इट क्लियर? सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 57, है ना, बाय √3। अब क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। सो तब ये बन जाएगा 57/3 इंटू √3। तो जब आप कैंसिल करोगे तो कितना होगा? 3 1 3, 3 9 27। सो द आंसर इज 19√3 meters. Okay, so this is the distance traveled by the person. Okay, I just hope ये clear हुआ है. Now let's move to question number 3. A statue of 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top. अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पेडिस्टल है और एक स्टैचू है, ठीक है? So the height of pedestal is h. Okay, we have to find the height of pedestal, which is represented by h, and just above that pedestal we have one statue whose length is 1.6 meter. Now from a point on the ground, एक point लिया हमने, ठीक है, point A. The angle of elevation of the top of statue. अब obviously क्योंकि statue pedestal के ऊपर है तो उसका angle of elevation ज्यादा होगा, that is 60 डिग्री। ये हमने डबल एंगल से रिप्रेजेंट किया है। कितना है वो? 60। एंड द टॉप ऑफ पेडिस्टल कितना है? ये देखो, ये जो पॉइंट डी है ये टॉप ऑफ स्टैचू है, एंड जो पॉइंट सी है वो क्या है? टॉप ऑफ पेडिस्टल, which is at the angle of 45 degree. So what we have to find? We have to find the height of pedestal, which is represented by h. अब ये जो पॉइंट ए है, दोनों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द base of the pedestal is same, okay, which is AB. So to calculate h, what we have to do? So here we have two right angle triangles. First one is in triangle ABC. Okay, again we are dealing with base as well as height. So base और height के लिए कौन सा trigonometric ratio use करते हैं? Tan. So tan 45 degree is equals to what? BC by base AB. Value of tan क्या होता है? Value of tan 45 is 1, है ना? एंड BC कितना लिया हमने? h. AB क्या है? AB is the base. So therefore AB is equals to what? h. So जो बेस है वो क्या है? हाइट के बराबर है पेडिस्टल के, ठीक है? ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, in this we'll take in triangle ABD. Okay, so the height of statue plus height of pedestal, है ना? ये टोटल हाइट, that means in triangle ABD, BD is the entire height including pedestal as well as statue. Okay, so ये आपका हाइट हो गया और बेस तो ए बी ही होगा। सो अगेन कौन सा रिलेशन यूज करेंगे हम? tan। कितने डिग्री पे? tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू बी डी बाय ए बी। ओके, सो tan 60, वैल्यू ऑफ tan 60 क्या है? √3। एंड BD means what? h plus 1.6 meters. AB we have to find. So after rearranging it, you will get AB is equals to h plus 1.6 meters by √3। ठीक है, अब आप देखो, ए बी की फर्स्ट वैल्यू h है, ए बी की सेकेंड वैल्यू है h प्लस 1.6 मीटर बाय √3। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं इनको? ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, है ना? दोनों ए बी की वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट h इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6 मीटर्स बाय √3। ठीक है, सो √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट √3 into h is equals to h plus 1.6 meters. Okay, so यहाँ पे ट्रांसपोज यूज करेंगे हम h को, LHS से RHS में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव and 1.6 meters. So you can take h as common from this two. So h common है, अंदर बचेगा √3 minus of 1,
इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर्स। ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, सो एच इक्वल्स टू 1.6 बाय, ये जो है √3 - 1, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगेन इट्स इरेशनल नंबर, सो वी हैव टू रैशनलाइज इट, सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 + 1, है ना, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट मीन्स जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन, जैसे यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव अप्लाई करके हम प्रोडक्ट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ओके, सो कितना हो रहा है ये? हम्म, so therefore h equals to 1.6 into √3 minus +1 by, ये क्या है, a - b, a + b क्या होता है, a² - b², तो √3² -1², है ना। तो √3² क्या होता है, 3, √3 + 1 बाय, ये हो जाएगा √3², 3 - 1 दैट इज 2, है ना। तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, गेट 0.8 meters। Okay, so the height of the pedestal, it will be equals to 0.8 into √3 + 1 meters। Okay, और अगर आपको डेसिमल्स में पूछा क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, √3 की वैल्यूज पुट करोगे, ऐड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर दोगे। ठीक है, और एल्स आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on the either side of the road. Let's say कि AP is a road जिसका width कितना है, 80 मीटर्स का। ठीक है, अब क्या होता है ना, रोड के दोनों एंड पे दो बिल्डिंगे हैं जिसकी हाइट सेम है ना, ये हमने दिया H, ये दोनों बिल्डिंग्स की हाइट सेम है और ये AP is a road which is 80 meters apart from each other. Now from a point between them on a road, अब एक रोड पे एक पॉइंट लिया हमने Q, जहां से हम एक बिल्डिंग जो ए बी बिल्डिंग है उसके टॉप पे देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड यही पॉइंट क्यू से अगर हम पी आर जो बिल्डिंग है उसके टॉप पे देख रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सो हाइट ऑफ द पोल एच भी कैलकुलेट करना है हमको और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे कैलकुलेट? सो टू कैलकुलेट दिस व्हाट वी हैव टू डू, हाँ, सो हम किसी एक लेंथ को x कंसिडर कर लेंगे, जैसे कि ए क्यू अगर x है, ए क्यू का डिस्टेंस कितना है x, सो पी क्यू का कितना होगा, क्योंकि हमको पता है एपी का टोटल लेंथ कितना है 80 मीटर्स, उसमें से x अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 80 माइनस ऑफ x, पी क्यू क्या हो जाएगा 80 माइनस x, है ना। नाउ टू सॉल्व दिस व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट विल टेक वन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे इस बार, पहले पी क्यू आर ले लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो इसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी आर बाय पी क्यू। नाउ tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 है √3, है ना। पी आर किससे रिप्रेजेंट किया है हमने, हाइट, पी क्यू क्या है 80 मीटर्स माइनस एक्स, सो देयर फोर एच, हाइट कितनी हो रही है टावर की, एच इज इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस ऑफ एक्स मीटर्स, so h equals to √3 80 minus of x meters. Okay, now again we'll take in triangle QAB. Okay, so tan 30 degree is equals to what, AB by QA. Okay, so value of tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, ए बी एच है, ए क्यू एक्स कंसिडर किया हम लोगों ने, so after rearranging it you'll get h is equals to x by √3, है ना। तो सबसे पहले अगर आप h और x फाइंड कर रहे हो तो किसी एक, जैसे कि हमको पता है फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट की वैल्यू ऑफ h तो सेम है तो दोनों की वैल्यूज भी सेम होगी, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट
कि √3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x/√3, है ना। दोनों ही h की वैल्यू तो दोनों इक्वल हो जाएगी। सो नाउ मल्टीप्लाई √3 इंटू 80 माइनस ऑफ √3x इज इक्वल्स टू x/√3। ओके, तो जो x वाली टर्म है उसको वन साइड करेंगे, ये -√3x है, इसको LHS में ले जाएंगे हम। सो ये 80√3 इज इक्वल्स टू x/√3 प्लस √3x, है ना। नाउ व्हाट वी कैन डू इज 80√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। सो ये हो जाएगा x प्लस 3x, है ना। √3 इंटू √3, 3/√3। नाउ अगेन रीअरेंज इट, x प्लस 3x कितना होता है, 4x। सो 80√3 इज इक्वल्स टू 4x/√3। सो x की वैल्यू कितनी, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 80, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, एंड ये 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। सो 420। सो x कितना है आपका, 60 आ रहा है। 60 मीटर्स का x है, मतलब ए क्यू का लेंथ मिल गया आपको क्या, 60 मीटर्स। ठीक है ना। तो पॉइंट से अगर आपका डिस्टेंस पूछा है तो क्यू पॉइंट से जो बिल्डिंग ए बी है उसका डिस्टेंस 60 है, और यहाँ पे कितना होगा, 80 माइनस 60, यू विल गेट 20 मीटर्स, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपुट करेंगे हम 60, विल गेट 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाइट। हाइट फाइंड करना, तो किसी एक वैल्यू में पुट कर देते हैं हम हाइट की, एक्स को। नाउ पुट एच इक्वल्स टू कितना दिया है, x/√3, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x एज 60/√3। क्योंकि इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज कर लो, तो कितना हो रहा है ये, डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, 60√3, दैट इज 20 सा। सो एच कितना आया, 20√3 मीटर्स। ओके, सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, हाइट एंड डिस्टेंस की। ठीक है, तो चलो ये फट से देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये ए बी जो बिल्डिंग है उसके टॉप से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये है आपका केबल टावर का टॉप पॉइंट डी, विच इज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट। डिप्रेशन जब भी बोला तो आपको नीचे एंगल फॉर्म करना है ऐसे। ठीक है, ये जो ए है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे, दैट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब ये कंबाइन हाइट फाइंड करना है। ठीक है, सो ये अगर आपका 45 डिग्री है तो वी नो दिस टू लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, है ना। सो सबसे पहले अगर आपको हाइट फाइंड करना है टावर की तो आपको बेस पता होना चाहिए, और ये बेस फाइंड करने के लिए हम पहले ये ट्राइंगल को लेंगे, कंसिडर करेंगे। सो टू इन ट्राइंगल ABC, ओके, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, अब देखो परपेंडिकुलर और बेस से डील कर रहे हैं हम, तो कौन सा रेशियो लेंगे, 10 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू AB/BC। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ 10 45 कितना होता है, 1। ए बी, ए बी कितना दिया है हमको, AB 7 दिया है। ठीक है, सो 7 मीटर्स, एक्स, सो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 7 मीटर्स। ओके, सो ये जो एक्स है BC, वही लेंथ किसका है, AE का, है ना। AE भी पैरेलल है और इक्वल भी है, सो ये AE भी क्या हो जाएगा, एक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम, AED। अगेन वी हैव टू डील विद बेस एंड हाइट, बट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पे, 60, तो बेस और हाइट अगेन tan लेंगे हम, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू DE/A। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ tan 60 कितना होता है, √3, DE वी डोंट नो, DE पता है हमको, कैसे, वी नो AB इज इक्वल्स टू, AB 7 मीटर्स है, तो EC क्या होगा, ये भी 7 मीटर्स होगा।
है ना। और डीई वी हैव टू कैलकुलेट। सो डीई बाय ए कितना है, ए अभी हमने निकाला है विच इज एक्स, दैट इज 7। सो देयरफॉर इट इज 7√3 मीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू डीई, है ना। सो डी आपको 7√3 मीटर्स मिल गया, एंड जो ईसी है आपका वो बाय डिफॉल्ट कितना है, 7 मीटर्स। कैसे पता, बिकॉज वी नो ए बी एंड ई सी आर इक्वल। ठीक है। सो द टोटल लेंथ ऑफ द टावर, टावर का जो लेंथ, बिल्डिंग का जो लेंथ है वो कितना लिया हमने, डी सी। और वो बना कैसे है, डीई प्लस ई सी से बना है ना। डीई और ईसी को ऐड कर दे तो पूरा लेंथ एच हो जाता है। सो डीई का लेंथ है 7√3, ईसी का लेंथ है 7। ओके, वी कैन टेक 7 एज कॉमन। सो √3 + 1 meters विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। और अगर आपको डेसिमल्स में पूछा है अप टू 2 डिजिट्स, तो आप क्या करोगे, √3 की वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो और फिर ऐड करो फाइनल आंसर के लिए। ठीक है। सो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप इस टाइप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। और ये तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन आप इससे और भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। और स्कोरिंग चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, मैंने दोनों के वीडियो डाल दिए आपको, अब अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है हमको। ठीक है। सो एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करना है। ओके। सो थैंक यू सो मच।